की वंदे। एक बार जरा हाथ जोड़ के ऊपर उठा करके वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। आप अपने बारे में बताइए सर। आप मैं अजय तिवारी हूँ जी, यही रुद्रपुर रहता हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा सर, ये जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये सब कतई गलत हो रहा है और ये अक्षम्य है और मेरे को लगता है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उबाल देख ही रहे हैं पूरे देश में। और जिस तरीके से पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों को मार मार के भगा दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, बंगाल का हाल देख ही रहे हैं। बंगाल का तो हाल ये है कि दूध हमसे लेता है, पानी हमसे लेता है, बिजली हमसे लेता है, आलू हमसे लेता है, चावल हमसे लेता है। उसके बाद कल जिस तरीके से जिस इस्कॉन मंदिर को जलाया, इस्कॉन मंदिर उन लोगों को भोजन देता था, उनको खाना खिला देता था। तो जो भोजन दे रहा है ये उनके नहीं है, जो खाना खिला रहा है उनके नहीं है, ये कट्टरपंथी। तो ऐसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो कहना ये है, आज सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि भारत सरकार सैनिक कार्रवाई करे और इस बांग्लादेश को इंडिया में मिला ले। मेरा तो कहना ये है। अच्छा सर, क्या नाम है उनका? कृष्णदास जी, उनको उनकी बेल को रद्द कर दिया गया है। और बेल तो तभी रद्द कर दी गई थी। और आप देखो ना स्थिति कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, ये इकोसिस्टम वाले, ये वामपंथी और ये पूरे विश्व को की चिंता करने वाले, वहाँ नोबेल पुरस्कार का राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति दिए अभी वो अरे बनाया गया है, उसको चार्ज दिया गया है। तो स्थिति देखो ना आप कि क्या हाल है कि बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। और वहाँ वो क्या कह रहे थे भाई, उन्होंने यही तो कहा रैली निकाल के कि भाई ये मंदिर जलाए ना जाए, हिंदुओं पे अत्याचार ना हो। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, इसको रोका जाए। ये तो उन्होंने किया जाए। उन्होंने तो डायरेक्टली देखो ना आप, वैसे पूरे विश्व में ये इकोसिस्टम और ये वामपंथी और इस तरीके के कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, इंडिया को दोष देते हैं कि यहाँ नहीं है। और वहाँ देखिए उन्होंने कहा गलत हो रहा तो जेल डाल दिया। और हद तो ये होगी कि उनको वकील तक नहीं मुहैया कराया जाए। सब बहुत ही गलत हो रहा है और उसी का आक्रोश दिख रहा है। अच्छा, भारत सरकार को ऐसे क्या कड़े कदम उठाने चाहिए कि? अरे मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट का काम है भाई साहब, सब कुछ तो हमारा खाते हैं, उनका है क्या? पानी तक पीने का हमसे लेते हैं, बिजली हमसे लेते हैं, अरबों रुपए का बकाया नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ तो आलू जा रहा है, प्याज जा रहा है, चावल जा रहा है, आटा जा रहा है, सब कुछ तो हमारे यहाँ से जा रहा है। खाली थोड़ी सी आंख फेर दे भारत, उनकी हालत खराब हो जाए। अब क्या कूटनीति है, क्या दिक्कत है, ये अब सरकार को चिंता करनी चाहिए। लेकिन हमें चिंता है कि जो वहाँ अल्पसंख्यक है, हिंदू समाज, सिख, बौद्ध, ईसाई, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग। अच्छा, आज जो यहाँ पे लोग एकत्र हुए हैं, इससे क्या लगता है कि आपको क्या क्या रिजल्ट? ये रिजल्ट ऐसे यही नहीं हो रहे हैं, पूरे भारत में लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना। ये रोष है कि भाई हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे धर्म, एक तरीके से आक्रोश प्रकट। हाँ, आक्रोश ही है ना ये, नहीं तो क्यों आएंगे। और आप देखिए ना यार, इसमें कोई पार्टी और वो नहीं है, और सब लोग आए, हिंदू समाज के लोग आए, सारे संत आए, ये संतों के आह्वान पे आए, तो सारे संत आए, हम लोग उनको सुनने आए और ज्ञापन देंगे। और ह्यूमन राइट की बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट लागू होना चाहिए ना वहाँ भी। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ खत्म है भाई। इसी तरीके से आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले देखें, पाकिस्तान में हम 24% थे हिंदू, और आज क्या 1% नहीं है। तो बांग्लादेश में वही हाल है ना। तो आप देखो ना कि स्थिति बांग्लादेश की कितनी बुरी है कि 10 लड़के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं ये जज नहीं रहेगा, ये जज रहेगा, तो वहाँ जज बदल दिया जाता है। वो कहते हैं कि इनसे हम फैसला नहीं लेंगे, इनका हम फैसला नहीं सुनेंगे। तो वहाँ अव्यवस्था है, वहाँ भारत सरकार को इंटरफेयर करके वहाँ मिलिट्री शासन करे, यूएन को करे, वहाँ यूएन के द्वारा शांति सेना भी भेजी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ अब लोकतंत्र और कुछ रह नहीं गया है। वहाँ अराजकता है, वहाँ कट्टरपंथी हावी हैं, तो उनको रोकने के लिए मानवता तो खत्म ही हो गई है कि जो खाना खिला रहा है उसी को मार दे रहे हैं, उसी का मंदिर जला दे रहे हैं। तो वहाँ बहुत जरूरी हो गया है कि यूएन की सेना जाए, भारत इंटरफेयर करे, यूएन पीस स्पीकर्स बिल्कुल जाएं और भाई उसको लेना अपने हाथ में। ये तो रोज बवाल हो ही रहा है, देख ही रहे हैं भाई, मंदिर जला दिए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा के टाइम पे, अरे दुर्गा पूजा पे भाई एक वीडियो आया था, एक औरत का रेप कर रहे थे। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि उसको हम नहीं देख पा रहे थे, इतने विभत्स तरीके से उसका रेप किया जा रहा था।
तो यार ये हद है ना, ये मतलब वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उन्होंने सालों ने किया कैसे होगा? इतने दिनों से जो अत्याचार हो रहे हैं तो भारत सरकार चुप क्यों है? चुप तो नहीं है, कूटनीतिक तरीके से अपना प्रेशर कर ही रही है। अमेरिका भी कह रहा है, ब्रिटेन भी कह रहा है, लेकिन कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि आदमी ये सोचे, क्योंकि लगता है ना कि वहाँ कुछ कट्टरपंथी है, तो वहाँ की वो विचारधारा ही यही हो गई है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब वही है। वहाँ का जो मुखिया बनाया गया है वो वही है, सब कुछ वही है। तो इसलिए अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। काफी महीनों से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें जगह जगह हिंदुओं को बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और हमारी बहन जितने भी वहाँ हमारे हिंदू लोग हैं उन सभी के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और इसके विरोध में हम लोग यहाँ आज गांधी पार्क में एकत्रित हुए हैं, और मानवाधिकार के द्वारा हम लोग ये सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस अत्याचार को बंद करके मतलब खत्म किया जाए। ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम, इससे मतलब आगे क्या निकलेगा? जो मतलब ये हम भारत सरकार को एक तरह से सूचित करना चाह रहे हैं कि आप अपने माध्यम से कोई ना कोई एक कड़ा कदम उठाएं, जिससे कि आगे ये सारा काम रुके और सभी में समरूपता हो, सद्भावना हो, एकता हो। 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए आज हम जितना भी है सभी को एकत्रित करके या संगठित करके, यही हमारा था कि आज हम मतलब ये अपना जो हमारा एक लक्ष्य है उसको वहाँ तक पहुँचाएं, इस मैसेज के द्वारा सभी को एकत्रित करके, और ये मैसेज वहाँ तक पहुँचे जिससे कि आगे एक्शन लिया जाए। अच्छा, अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारे मिनिस्ट्री है जयशंकर जी, विकास मिस्त्री जी, वो अभी 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे और इस बारे में बात करेंगे। तो क्या लगता है, क्या परिणाम निकलेंगे आगे? अगर देखते हैं, अगर उन्हें समझ आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो फिर किसी दूसरे माध्यम से ऐसा कुछ किया जाएगा। ऐसा क्या चीज करेंगे? काफी ऐसी नीतियां हैं, अपनी सरकार की अलग अलग नीतियां होती हैं, आर्थिक नीति है और भी इस तरह की कई नीतियां हैं जिसमें आयात और निर्यात होता है, उसके द्वारा भी हम आगे एक्शन लेंगे। मेरा नाम राजकुमार सुरीजा है और मेरा दायित्व है जिला सामाजिक समरसता प्रमुख, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। थैंक यू। कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज हमने जो बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हो रहा है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, हमारे धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे ग्रंथों को फोड़ा जा रहा है, आज वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग देखते थे कि जब देश आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और उस समय कितने हिंदुओं को काटा गया था, ट्रेनें भर भर कर यहाँ भेजी गई थी। और हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि कश्मीर के अंदर ब्राह्मणों को किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को मार मार के वहाँ से भगाया गया था। हमारे गुरुओं ने भी, चाहे गुरु गोविंद सिंह गुरु सब लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे गुरुओं ने भी इन ऐसे पापियों के विरुद्ध में। आज फिर वो समय आ गया है। हमारे देवी देवताओं ने भी हमें संदेश दिया है कि जब शांति से बात नहीं बनती है तो संहार होना चाहिए। भगवान श्री राम ने रावण को शांति का संदेश भेजा था कि सीता माता को वापस कर दो। जब उसने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसका संहार किया। माँ दुर्गा ने चंडमुंड के आगे प्रस्ताव भेजा था शांति का कि अगर तुम स्वर्ग देवताओं को लौटा दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा संहार। माँ ने संहार किया क्योंकि उन्होंने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को भी यही करना चाहिए। अगर शांति से बांग्लादेश नहीं मानता है तो हमारी तीनों की तीनों सेनाएं बांग्लादेश के अंदर उतार देनी चाहिए। हमारे हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं हुई तो आज तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। हम चेताना चाहते हैं बांग्लादेश को आपकी मीडिया के माध्यम से। अगर बांग्लादेश नहीं चेता तो हम बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे और अगली बार और प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। हम आह्वान करते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जो अल्पसंख्यक वहाँ हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। जब भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं अल्पसंख्यक, उनकी हम रक्षा करते हैं, उन्हें सारे अधिकार देते हैं, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके लिए है, तो ऐसी व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए। नहीं तो भारत के अंदर भी ये सारी व्यवस्थाएं बंद कर देनी चाहिए। सर 4 महीने हो गए हैं जो चीजें हो रही हैं लगातार हो रही हैं, तो अभी भारत सरकार चुप क्यों है? तभी तो उसके लिए हम आज आक्रोश में इकट्ठे हुए हैं। भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं मांग करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप आज दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, आपको यूएनए से बात करनी चाहिए, आपको एक दल बांग्लादेश के अंदर भेजना चाहिए, आपको वहां पर अपनी सारी सेनाएं उतार देनी चाहिए। एक छोटा सा देश जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, हमारे बंगाली हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, उसे खत्म कर देना चाहिए। वहाँ पुनः उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ। और आज ये जो रैली है, हम लोगों ने सारे हिंदू इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कोई किसी दल का नहीं है।
सिर्फ हिंदू हैं, हिंदू हित की हम बात कर रहे हैं और लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे बंगाली भाइयों के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, सरकारों की चूल्हे हिला देंगे और बांग्लादेश सरकार को जगाने का हम लोग काम करेंगे। सर आज जो यहाँ पे इतने सारे लोग एकत्र हुए हैं, इससे क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, जब आप देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है, आप लोगों को देखते कैसे उमड़ उमड़ के यहाँ पर लोग आए हैं, महिलाएं कितनी आई हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हैं। लोगों को अंदर से कष्ट हो रहा है कि जब उन वीडियो को हम देखते हैं, हमारी बच्चियों की, बेटियों की, बहुओं की, दुकानदारों को मारा जा रहा है, दुकानों से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें खाली कराई जा रही है जगह, तो कहीं ना कहीं एक हिंदुओं में आक्रोश है और ये आक्रोश मीडिया के माध्यम से ऊपर तक जाना चाहिए। और कहीं आक्रोश जब बम बन के फूटेगा तो इसका नुकसान ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को उठाना पड़ेगा। मैं पुनः ये निवेदन करता हूं आदरणीय मोदी जी से कि आप हिंदुओं की रक्षा करें। आप इतने कानून लाए हिंदुओं के लिए, तो आवश्यकता पड़ती है तो आप राम की तरह तलवार उठाइए, माँ दुर्गा की तरह तलवार उठाइए और इन दुष्टों का संहार करिए। ठीक, थैंक यू सर। क्या सर? मेरा महेंद्रपाल नाम है, सामाजिक कर्ता, खेड़ा रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर। हाँ जी। आज जो हम देख रहे हैं अत्याचार, कभी भी अत्याचार होता है हमारे हिंदू समाज पर होता है, और जो लोग सेकुलर बात पर बोलते हैं, जो भारत में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार होता है, हिंदुओं के साथ, वो आज सब चुप रहे हैं। जो हमास पर बोलते हैं, सबको सांप सूंघ गया है। हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ लिखा है, परत्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब सज्जनों पर, अच्छे लोगों पर अत्याचार होता है तो मुझ जैसा पुरुष पैदा होता है। आज पुरुष करने की आवश्यकता नहीं है, आज अहिंसा परमो धर्मा की आवश्यकता नहीं है। आज अहिंसा परमो धर्मा के बाद आता है धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए, और हम सुरक्षा हमारा जीवन हो। बांग्लादेश जो अत्याचार कर रहा है, ये अत्याचार तब बंद होगा उसकी जड़ में मट्ठा डाला जाएगा। मट्ठे का एक ही कारण है, हर हिंदू समाज को कुरान मजीद का अध्ययन करना चाहिए। 31 जुलाई 1986 को माननीय न्यायालय ने फैसला दिया था, वो आज तक लागू नहीं हुआ। क्या? जब तक भारत का एक एक हिंदू कुरान मजीद का अध्ययन नहीं करेगा। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवारों में चुनवाया गया था, और दोनों बेटों को दीवारों में चुनवाते हुए उनको दीवारों में जमा करके जान से मार दिया गया। उनको जन्म जो दफन किया जाता है, उनको जगह नहीं दी गई। आज हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास पढ़ के सो जाते हैं, चादर लगाई और सो गए। आज जागने की आवश्यकता है। भारत सरकार से मैं इतनी बात कहूँगा, माननीय न्यायालय का फैसला जो 31 जुलाई 1986 को दिया था, और उसको लागू करे। और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से कहूँगा कि जब तक किसी अपराधी के जड़ों में पानी नहीं डाला जाएगा, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। इसलिए आज आपने एक वर्ड यूज किया, कुरान का अध्ययन। हाँ, ऐसा क्यों? कुरान में साफ साफ लिखा है 31 जुलाई 1986 का, कि जो मेरे रसूल को नहीं मानता उसका कत्ल, और औरत को खेती समझो। और हिंदू धर्म का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर कुरान पर नहीं चलता, वो क्या है, गैर मुस्लिम कहलाता है। इसलिए हमें कुरान का अध्ययन करेंगे, तब हम जड़ के मट्ठा डाल सकेंगे। गुरु औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के साथ कितना अत्याचार किया था, शिवाजी के साथ कितना अत्याचार किया, महाराणा प्रताप के साथ कितना अत्याचार हुआ। मेरा उद्देश्य है, भारत में गुरुकुल व्यवस्था बनाइए, तभी देश की राष्ट्र और समाज की रक्षा होगी। हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, तभी विश्व में शांति आएगी। इति ओम शम। इस्कॉन मंदिर रुद्रपुर। अच्छा सर, ये जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि ये अत्याचार शीघ्र बंद होना चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सनातन हिंदू समाज है, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और जो उनके ऊपर अन्यायपूर्ण तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, उनको सजा भी होनी चाहिए। और बस यही हमारा संदेश है। तो सर, आज जो यहाँ पे लोग एकत्र हुए हैं, उससे क्या इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब क्या परिणाम निकलेगा
इस यहाँ पे इकट्ठा होने से? ये रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं। नहीं तो यहाँ पे एकत्र होने का मोटो क्या है? उद्देश्य ये था कि अपना जो हमारी जो चिंता है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की जो विकट परिस्थिति है उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, और जो भी चीज़ें हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इन लोगों को पूरी सहायता दी जाए, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम बताया आपने? ओमपाल कोहली। ओमपाल कोहली, हाँ जी। आज आप यहाँ पे आए हैं, तो आप यहाँ पे एकत्र हुए हैं, तो इससे क्या परिणाम निकलेगा एकत्र होने से? हम ये चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर बेकार हो रहा है, हिंदू को काट रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, कि हमारी दी बेटी को, हमारी छोटी दी बच्ची हो, क्या 70 साल की दी माँ बेटी हो, उनके लिए उनके ऊपर बुरा कर रहे हैं, ऐसा ना होना चाहिए बस। अच्छा, आपको ये सब बातें, जो ये अत्याचार हो रहा है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, ये जानकारी? हमने ये टीवी पे देखी थी। चलिए, सही, अच्छा देगा, अच्छा सही नॉलेज है आपको कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे। जी, ये रुकना चाहिए। ये आप अगर क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे रोकें इसको? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रोकेंगे, और हमारे राष्ट्रपति मोदी को ये यहाँ से एक लेटर, एक चिट्ठी जा रही है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के हमारे धामी जी और यहाँ के रुद्रपुर के हमारे डीएम साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, उनके हाथ में एक लेटर सौंपेंगे, वो लेटर यहाँ के वहाँ पर जाएगा। चलिए, आपका तो काफी नॉलेज है इस बारे में, मुझे लगा नहीं था आपको इसके इतने बारे में इतना नॉलेज होगा आपको इतना। अरे हम हिंदू हैं, हिंदू कट्टर हिंदू हैं। सही बात। हमारा काम हो ना हो, मगर इस रैली में आना जरूरी था। सही बात। चलिए, थैंक यू सर। आपका नाम क्या बताया? ओमपाल कोहली, ठीक। नाम बताइए सर। हाँ, दिलीप सरकार है। अच्छा, आप बंगाली हैं? हाँ। सर, ये जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब वो लोग मार रहे हैं तो इन लोग चुपचाप मार खा रहे हैं। अच्छा, अब मरना तो है ही, तो एक आध लेके ही मरो, तो उनका भी तो कम होगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है ये क्यों स्टार्ट हुआ है ये सब? अब उनमें शायद बंगाली में एकता है नहीं। अच्छा। अब तुम जो मुसलमान में, इनमें एकता बहुत है। अच्छा। इनके भाईचारा भी बहुत है, एक आध मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा बंगाली में ऐसा होता है, ज्यादा 2 है, ज्यादा 4 है, भाई तू चला गया तो घर परिवार कौन पालेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज जो यहाँ पे गांधी पार्क में लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? अच्छा, ये जो लोग इकट्ठा क्यों हैं यहाँ पे? ये उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बस प्रयास ही कर सकते हैं, हम वहाँ जाकर लड़ तो नहीं सकते। अब जो करेंगे वो हमारा प्रधानमंत्री करेंगे। अच्छा, तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्या कहना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या संदेश दें कि कुछ उनसे कुछ मतलब एक अच्छा रिजल्ट निकले? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना अत्याचार है जल्दी से जल्दी, मतलब जो हमारे इस देशवासियों में, हमारे इस देश को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये अत्याचार बांग्लादेश में रुके, या इस अत्याचार के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, हम तो जाके लड़ नहीं सकते ना, बस ये हमारा प्रधानमंत्री जो करेंगे ठीक, उसी के ऊपर ही है। ठीक है। आप रहते कहाँ सर? ये मैं जगतपुरा में रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, मानवाधिकार मंच ने आज जो है जन आक्रोश रैली यहाँ करी है, ये सच मायने में हिंदुस्तान के हर हिंदू के मन में जो आक्रोश है, जो वो सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या अन्य माध्यमों से जो बांग्लादेशी खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक होने के नाते उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, तो इस
आक्रोश के व्यक्ति के लिए आज ये रैली हुई है। इस रैली के माध्यम से सरकार से मांग हुई है कि भारत सरकार इसमें यूनाइटेड नेशंस के सामने इस मामले को रखे, विश्व समुदाय का दबाव बनाए बांग्लादेश पर, ताकि बांग्लादेश में अत्याचार बंद हो। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा हो तो भारत सरकार को खुद सीधे सेना भेज करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं इस देश के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अपील करें वहाँ किस तरह के अत्याचार वहाँ बंद हो, वरना उसका रिएक्शन फिर यहाँ भी होगा। ठीक है, थैंक यू। मैं शिवसेना की कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हूँ और मानवाधिकार की प्रदेश अध्यक्ष। सारनी बोरा जी बाबा जी से मिलने के लिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय और गलत अपराध है। इस विषय में पूरे देश में जगह जगह पे आक्रोश प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कहना चाहेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ कार्रवाई की जाए ताकि हिंदुओं को आगे जीने का हक मिल सके, ताकि जो आज वहाँ पे हो कल को यहाँ पे ना हो। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए ये जो शेष प्रबंधन में लगे ऐसे बंधु, इसका मेन रीजन क्या है? ऐसे प्रबंधकर्ता, ऐसे व्यवस्था के बंधु यही कहेंगे जो हमारी शांति प्रिय दूत है वो अपना घेराव करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी जिसमें उन्होंने बोला है कि 56 देश हम ले चुके हैं, धीरे धीरे वो चाहते हैं कि हम हिंदुओं को खत्म करके शांति प्रिय दूत जो है वो अपना हक जमाना चाहते हैं, इसीलिए वो ये एक अपना डर बैठा रहे हैं कि ये सब करने का उनका मकसद ये है कि हिंदुओं के मन में डरावा आए और हिंदू इस्लाम धर्म कबूल करके सब मुसलमान। मैं 10 साल उम्र में आचार्य श्रीमद स्वामी गोपाल ब्रह्मचारी के चरण में माता पिता जी ने दान कर दिया था। तब से गुरु जी के चरण पे थे। पूरा भारतवर्ष में गुरु जी ने 66 मंदिर बनाया एवं बाद में आके उत्तराखंड श्री श्री हरिसाद गुरुसाद धर्म मंदिर दिनेशपुर दितोड़ा कंदी धाम, जहाँ पे लाखों भक्तगण आते हैं। यहाँ पे आके जो मार्च में जो भंडारा होता है ठाकुर जी के जन्मदिन में, यहाँ पे बाद में गंगा स्नान होता है। तो बाबा जी ने हमको अभी रखे गए हैं, सारा भारत में भ्रमण करते रहते हैं और घर घर में जो ठाकुर जी का आदर्श, कोई आदर्श घर घर में पहुँचाते हैं। हाथ से काम करो, मुँह से नाम जप करो, सदा सत्य बोलो और स्त्री के माता के समान मानो। माता पिता जी से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं, हम सारे एक ईश्वर का संतान है, एक होके चले। ठीक सर, अभी मैं ये जानना चाह रहा था जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ हमारा प्रार्थना यही रहेगा सभी संतों का कि प्रधानमंत्री से एवं राष्ट्रपति से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जो अल्पसंख्यक हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें थोड़ा हमारा मंत्री जी उसमें कोई बड़ा पदक्षेप ले। सर, जो यहाँ पे लोग इतने सारे लोग एकत्र हुए हैं, इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है कि हम आशीष के पास कोई सबके पास पहुँचे कि अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसमें हम सारे एक हुए हैं और हम एक थे, एक हैं और एक होके रहेंगे। और जहाँ पे भी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होगा वहाँ पे हम लोग सारे हैं। सर, भारत सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि अत्याचार रुक जाए? जो माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे क्या क्या कदम उठाए जाएं कि जो इसके बारे में तो हमारा जो हाँ जी सर, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं या राष्ट्र की सरकारें हैं, इस प्रकार के जो वहाँ हिंदू हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनका नरसंहार किया जा रहा है, उनको एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार के वहाँ पे एक नरसंहार जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर सरकार वहाँ की कार्रवाई करे, जो भी संसार में मानव जाति है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, वहाँ की सरकार अगर करना चाहती तो अब तक कर देती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार ऐसे क्या कदम उठाए कि वहाँ पे अत्याचार कम हो जाए? देखिए, पड़ोसी देश के नाते एक भारत सरकार के हाथ बहुत सारे राज्य स्तर या इंटरनेशनल मामलों की वजह से बंधे हुए होते हैं, लेकिन भारत में जो हिंदू एकत्रित होकर वर्तमान की सरकार को दबाव बनाएंगे, कहेंगे कि हमारे पड़ोसी देश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर नरसंहार का अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ की सरकारें वहाँ की सरकारों से एक बार बात करें कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल, जो हिंदू पीड़ित हैं उनको एक मुआवजा भी दे सरकार वहाँ की वर्तमान की, क्योंकि वहाँ हिंदू समाज को ही चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है। सबसे चिंता का विषय तो यही है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी
आए दिन होती रहती हैं घटनाएं, लेकिन वहाँ हम जहाँ नहीं रोक सकते वहाँ नहीं कुछ कर पा रहे हैं, और जहाँ कर सकते हैं वहाँ करने का प्रयास जरूर करना चाहिए जीवन में। वर्तमान में स्थिति ये है कि जहाँ कहीं हिंदू है उसको एक शांति संदेश और विश्व की शांति संदेश देता है, जहाँ भी हिंदू है। लेकिन जहाँ हिंदू रहता है दूसरे मुल्क में, वो किसी को प्रताड़ित भी नहीं करता है, तो उसको प्रताड़ित क्यों किया जाता है हर जगह चिन्हित करके? सही बात। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी कहीं पर भी अगर कुछ अत्याचार वगैरह होते हैं वहाँ पे यूएन के लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में यूएन की संस्था अभी तक नहीं पहुँची है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब कहीं भी नरसंहार होता है, ठीक है, अभी आप किसी एक बहुत सारे विषय हैं, अभी वो वाला विषय आ जाएगा फिर आप कहेंगे ऐसा कह दिया। जब तक हिंदू माइनॉरिटी को, हम तो दिखाने के लिए मतलब बातें लोगों को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए आए हैं। देखिए एक बार बहुत समय पहले घटना घटित हुई थी जो अमरनाथ यात्रा के लिए, कि आतंकवादियों ने ये कहा था अमरनाथ यात्रा बंद नहीं करी तो ये कर देंगे वो कर देंगे। वहीं महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे ने कहा था अमरनाथ यात्रा तो साल में एक बार होती है, हज लेकिन यहाँ से रोज जाते हैं लोग। तो हमारा अगर कदम ऐसा इस प्रकार से रिप्लाई देना हो, लेकिन हिंदू हमेशा मानवता और शांति का संदेश देता है। सही बात है। महानरसंहार हो रहा है, मुस्लिम इस देश में भी रहते हैं, ठीक है, यहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, हम तो भाईचारे का संदेश देते हैं। नरसंहार ये सब एक विश्व के अंदर इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो एक माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। ये उनको है कुछ नहीं, सिर्फ उनके आकाएं उनको बहकाने का काम करके इस दिशा में ढकेल रहे हैं। ये कौन विश्व शांति को भंग करने के, कहाँ के लोग हैं यहाँ सब? ये सब कुछ एजेंडे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्तर पे भी चलते हैं, फंडिंग भी होती है उसके लिए। बहुत सारे विषय हैं कि हिंदू समाज को खत्म करने के लिए या हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए फंडिंग चल रही है, कहीं इस्लाम के नाम पे क्रिश्चियन कम्युनिटी लगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। और बाबर और अकबर की औलादे जो हैं वो इस चीजों को सबको मन से निकाल दें। भले से देवताओं की संख्या राक्षसों से कम रही हो, विजय हमेशा देवताओं की ही होती है।